हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से काफी लंबे समय से ये कह रहे थे मुझे कि हमें धानेरी वीर के बारे में बताएं, इतिहास का साक्षात्कार करवाएं और वहां के स्थान के बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों, आखिरकार आज हम वहां पहुंच ही गए हैं और जहां हम खड़े हैं वही यही स्थान है जहां हम हमारे ठीक पीछे धानेरी वीर जो दल सिंह जी, दो भाई थे, दल सिंह जी और गांग सिंह जी, मंडला गोत्र में राजपूत जाति में उन्होंने जन्म लिया था। बहुत ही सूरवीर थे। उनका पूरा इतिहास तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले दोस्तों चलते हैं और करते हैं दर्शन और साथ ही साथ आपको यहाँ की जानकारी भी देंगे। फिर आपको लेके चलेंगे धानेरी वीर का जो मूल स्थान है वहां पर, और वहां पर जाकर के और आपको संपूर्ण इतिहास, इनका गौरवशाली वीरतापूर्ण इतिहास बताएंगे। मेरे साथ में मेरे मित्र हैं मांगीलाल जी देवासी जो अध्यापक हैं, और वाइस प्रिंसिपल सुजाना राम जी वियो का गोलिया, और बानाराम जी एडमर साहब, और ये पकाराम जी। इनसे कुछ जानकारी लेते हैं जो हमारे मित्र हैं। लाल पगड़ियां दिख रही है वो सभी धानेरी वीर मामा जी के जो मतलब भोपा होते हैं, भोपा का ये मतलब पोतिया जो पुराना होता है, तो यहाँ पे आके उनका विसर्जन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे उतारा जाता है। आप देख रहे हैं जैसे पकाराम जी बता रहे थे, ये जितनी भी पगड़ी है, लाल रंग की पगड़ी आप देख रहे हैं जो हमारे मारवाड़ की आन बान और शान की प्रतीक होती है। लेकिन जो भोपा होते हैं धानेरी वीर की, वो अपनी पगड़ी पुरानी होने पर, यही बात है ना, पुरानी होने पर और नई भी यहाँ आके बांधते हैं और पुरानी को यहाँ पर चढ़ा करके जाते हैं। आप देख रहे हैं ढेर सारी पगड़ियां हैं। इससे ही आप जान पाओगे कि ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कुछ सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात हम मंदिर में पहुंच गए। ये पहाड़ की तलेटी में आया हुआ मंदिर है। ऊपर से बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य नजर आता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले ये छोटे भाई जो दलपत सिंह जी हैं, इनको यहाँ पर धूप दिया जाता है। उसके बाद में धानेरी वीर के जो बड़े भाई गांग सिंह जी, वहां जाया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ पर भी सुभद्रा माता का मंदिर है। जहां जहां भी इन दोनों भाइयों का स्थान है वहां पर माता जी का मंदिर जरूर होता है। ये दोनों ही भाई माता जी के परम भक्त थे और छोटे भाई दलपत सिंह जी थे जो इनका स्थान, मूल स्थान यहाँ है। यहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, कहते हैं शीश कटने के बाद में भी इनका धड़ लड़ता रहा और जो शौर्य और पराक्रम दिखाई वो दुनिया में अमर हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर लेकिन साथ में दोनों भाइयों को पूजा जाता है, दोनों के साथ में पूजा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये मिट्टी के घोड़े शानदार मामा जी को चढ़ाए जाते हैं। इन घोड़ों पर दोनों ही भाई की मूर्ति विराजमान है और ये पत्थर की मूर्तियां भी है, दोनों ही आपको मैंने दिखाई, प्रतिमाएं और छोटे छोटे घोड़े। इन दोनों भाइयों के वीरता के किस्से जगत भर में प्रसिद्ध है। जगह जगह इनके मंदिर है, जगह जगह इनके भोपा जी हैं, और जहां भी मंदिर है वहां माता जी का मंदिर है। ये दोनों ही माता जी के अनन्य भक्त थे और माता की शक्ति प्राप्त थी, और वीर गति प्राप्त करने से पूर्व इन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि वीर शिरोमणि कहलाए, वीरों के वीर कहलाए। यहाँ एक देवासी जी है, पुजारी जी, उनसे जानकारी प्राप्त। दोस्तों, ये हैं यहाँ पर वीर वापसी के यहाँ पर मामा जी के पुजारी हैं और इनसे परिचय लेते हैं। आपका नाम, आपका नाम? देवासी सुजाराम जी देवासी, नीमला गांव है। क्या गोत्र हो देवासी? मकवाणा। कितना साल थी आप अटे हो? 9-10 साल। ओ जो स्थान है वो कणोरो है? अच्छा, दलजीरो जो दौल सिंह जी था। ये छोटा था कि बड़ा? ये छोट भाई है। ये छोट भाई है। और बड़े धानारी में? अच्छा, बड़े धानारी वाले हैं। हाँ, गांग सिंह जी वो है। नाम है दलपत सिंह। इनका नाम है दलपत सिंह जी और उनका नाम है गांग सिंह जी। बढ़िया। और ये दौल जी गांग जी बोलते हैं। हाँ, दौल जी गांग जी दोनों भाइयों को साथ में ही बोला जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उनकी प्रतिमा है और घोड़े पर विराजमान है, हाथ में भाला लिए हुए हैं, सिर पे पगड़ी है। और जहां जहां भी हमारे मामा जी का स्थान होते हैं, ये मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं घोड़े पर सवार हैं, शानदार मूर्तियां। 52 वीरों में पाठवी है, 52 वीरों में सबसे ज्यादा पाठवी हैं। दो भाई पाठ। अच्छा, दोनों भाई 52 वीरों में पाठवी हैं। वीरों में पाठवी है। बड़ा कौम आने मामी जी की जो तो दल जी गांव जी। अच्छा, सबसे ज्यादा सूरवीरता इन्होंने दिखाई, इसलिए बड़े वीर है ये। बड़े मामा जी वीरों में भाई हैं। वीरों में वीर है प्रसिद्ध। अच्छा, वीरों में वीर प्रसिद्ध। वहाँ पर भी कोई भोपा जी महाराज बैठते हैं? महाराज है ना, राणा बाती जी महंत। हाँ, कहाँ पर वहाँ धानेरी में है? उनको पूरी जानकारी होगी, उनको पूरा इतिहास जानकारी। तो अब हम दोस्तों जा रहे हैं धानेरी वीर। ये राजस्थान के जालोर जिले के और पंचायत समिति के नीमला ग्राम पंचायत का एक पुराना प्राचीन गांव था। किसी जमाने में यहीं पर धानेरी वीर का मूल स्थान है। यही वो भूमि है जहां पर दौल जी गांग जी सूरवीर, जिनको धानेरी वीर के नाम से जाना जाता है, यहीं पर रहते थे और सब कुछ पराक्रम शौर्य उन्होंने यहीं पर दिखाया। चलें और यहाँ की जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, हम लंबा सफर तय करके पहुंच गए हैं धानेरी वीर। आपने देखा पहाड़ों के चारों ओर से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही रमणीय स्थल है और यही वो पवित्र और वीर भूमि है जहां पर धानेरी वीर शहीद हुए थे, जिनका नाम गांग जी, दौल जी, मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको गांग सिंह और दलपत सिंह या दौल सिंह भी कहा जाता है।
और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं दरवाजा है, प्रवेश द्वार, इसके अंदर ही उनका स्थान है। यहाँ एक मंत्र भी विराजमान है जिनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ का गौरवशाली और वीरतापूर्ण इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलें दर्शन करते हैं और आपको जानकारी देते हैं यहाँ के गौरवशाली इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सामने प्रवेश द्वार, ये शानदार प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसके ऊपर विवरण लिखा हुआ है दानेरी वीर गांगजी दौलजी का मंदिर। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मंदिर है। यही वो स्थान है जहां पर प्राचीन गांव हुआ करता था दानेरी, उसी गांव के नाम से ही इस स्थान का नाम दानेरी वीर रखा गया है। यहीं पर दालजी गांगजी दोनों ही जो भाई थे वो यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ के ऊपर हिंगलाज माँ का मंदिर है, वहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना की, वहीं पर वो रहते थे। और ये मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, आप देख रहे हैं दर्शन करते हुए। मेरे साथ में मेरे मित्र मांगीलाल जी और बानाराम जी, सुजानाराम जी और पकाराम जी, और हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही घोड़े पर विराजमान दोनों भाइयों की प्रतिमा दौलजी गांगजी दानेरी वीर, जिनको पूरे जगत में पूजा जाता है, जो सूरवीरताओं के अंदर बहुत ही पराक्रम और शौर्य के कारण से वीरों के वीर कहे जाते हैं। और ये मंदिर के अंदर का भाग, और ये ठीक सामने ये जो स्टील की जाली लगी हुई है चारों ओर से, ये दोनों घोड़े पर विराजमान भाइयों की मूर्तियां आप देखें। दोनों भाई, एक बड़े भाई जिनका नाम था गांग सिंह जी, छोटे भाई जिनका नाम था दलपत सिंह जी, जिनको दौल जी भी कहा जाता है, और सिर पर पगड़ी बांधे हुए, हाथ में भाला, घोड़े पर विराजमान और चेहरे पर तेज मूर्ति भी ऐसे जैसे अभी बोलने को तैयार हो। और ये अंदर का परिदृश्य सामने ये भोपा जी है, उनकी गद्दी है, यहीं पर वो भोपा जी बैठा करते हैं। और असंख्य भोपा जी हैं दानेरी वीर के, गांव गांव में आपको मिल जाएंगे, जगह जगह मंदिर है, हर व्यक्ति की जुबान पर दानेरी वीर का नाम है। और यहाँ पर भी यही माता जी का, सुभद्रा माता का मंदिर, हमारे सबके जन जन की आस्था के केंद्र दानेरी वीर का यही मूल स्थान, ऐतिहासिक स्थान, और इसी का आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। दोस्तों मंडला जी थे वो राव रीडमल जो जोधपुर के राजा थे, उनके पुत्र थे और राव जोधा जी के भाई थे मंडला जी। फिर उनको बीकानेर के पास में सारुंडा गांव है, वो जागीरी उन्होंने प्राप्त की थी। वहां पर 84 गांव वहां पर थे, और वहीं के पास में कंकु बग्गू गांव है जो अब तो विलुप्त हो गया है, खंडित हो गया, वहां के ये निवासी थे। पूरा इतिहास यहाँ के राणा भारती जी मंत हैं, उन महात्मा जी से प्राप्त करेंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आपको दर्शन करवाते हैं। ये प्राचीन घोड़े की प्रतिमा यहाँ पर वीरों की, दोनों की, मामा जी की, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पुराने जो भोपे जी हुए हैं उनके भी फोटो लगे हुए हैं। और ये मंदिर के ये परिसर का भाग बहुत ही शानदार, यहाँ देवासी समाज द्वारा कुछ निर्माण करवाया गया और भक्तों द्वारा भी निर्माण करवाया गया है। दोस्तों दानेरी वीर का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जो हर किसी को याद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मंत जी है राणा भारती जी, जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उनसे जाकर के इतिहास प्राप्त करते हैं और दर्शन करते हैं। चले। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह जी, पिता का नाम ठाकुर सिंह, हाँ सर, और दादा का नाम हेमराज। हेमराज, ठीक है ना? हाँ। तो ये बोलो करणी माता की पूजा करता 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 कई साल हुआ, माँ ने अर्ज की थी कि माँ ये भवानी जो मने देखो पुत्र दे तो एड़ा कोई दे धरती माता नाम लगाड़ा दे, बाकी मैंने वही जागी पोते वही था कौन पिताजी। हाँ, देखो कल्पना करता 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 मारी मेहर हुई, दर्जी को नहीं पुत्र आया, पसी पसी का जवान हुआ, कटे ससुराल तो टीटी दावा ठोका, वन टाइम में देखो पुत्राने कोई नाम रे मेणा मारियो को काकी सा भाभी सा, मेणारा मारिया बदे अड़ी बात वो जलभूमि खोली है, अड़ी बात बोलो है नहीं नौका मंडी, हाँ सर, नौका मंडी बटा एवड़ा सांट ने सीलवा ने ये बोलो ककू बकू ने गाँव मोटा एवड़ा है, और गाँव में पहली कोई भया भया कोई बोल बोल दी कटे मतलब गाँव गाँव तो जाता भी, हाँ सर, तो क्यों के थोड़ा फुलका फर्ती बनाओ जो देखो कमे जाना है, तो क्या बनना आटा तो पाके मोट बाजरो अटे कोई देखो मतलब बिलाड़ो लाटो लयड़ो को फुलका पड़ा बनाओ, तो कम बिलाड़ो लाटो ही लाटो, हमें भैया आप भूमिका नहीं बाटो, रवाना भी गया रूसनो करी, अच्छा रवाना को मेड़ता 25 मिनट मतलब सीधा आया लाटे आशापुरा आशापुरा नाडोल बटा अटने मतलब लगो म्हणदा बाळ उतरी घाटे उतरी, हाँ सर, वो लगो म्हणदा बाळ बटे मतलब पीवा आया पोटिया बिया बाहर भी उतारियो, पीवा आया, पीवा आया देखो पहली बोलो वन टाइम में वेड़ी टाइम थी कि ठकाना में सेता होता कोई, भाई हमने बाढ़ जाइए गुजरे पोरादार मेल दो ठकाना में सीता सीता वाला कायदो दो, हाँ सर, जरे पोरादार मेला बात कोई आदमी किया सीता वाल कोई बड़ लेने पावा आया बटे पोटिया, हाँ सर, पावा आया दर्जी गाँव जी दो ही भाई को बराज मोहन उड़ा था, हाँ मतलब पाले माते, हाँ अने अने तो को मुलो मेमा रुपया को बेटा
ઘોડાનો દાણો પાણી કીધો ને અમારો રૂપિયા કો અમલ કરતો બાક મૂળતા હતા હા અને વણદારા છોકરા કો કાકરો પાટો ફેંક્યો ઓહો અને ઘોડાને અચ્છા તો એ બેટા એને મને લોકો લપડ થપડ કીધી ત્યારે કોઈ વણદારો આવે નમસ્કાર કરીને કે બાવજી આપ તો એક રજવાડા ધણીઓ અને ટાબર કોઈ ભૂલ કીધી બી સમય કરો હા કોઈ કાળી દાદા કોમ પડે છે મેં કોમ દેવાનું ત્યાં હા તો તું કાળી દાદા કોમ દેવા હરકો હા કે આપણે કોઈ બે આખો ભાલો આખો ઉભો તો મેં આવો મોડે તો આપ આવો હા કોમ કી નહીં તો કે દે વસન હા હું રાતના કોમ દેવા હરકો હવે વસન દે હા. લખો વસનામ લીધેડો હા પછી વસનામ લઈને દોઈ ભાઈ બિલાડો કયો તો કે કાકી સાહેબ ભવિષ્ય હા. ત્યાં સીધા બિલાડે અચ્છા બિલાડો આટવા બાજુ અટને તો બેઠા હતા જઈને મોલો કોઈ સરવરી પાળમાં અટને કોઈ દરબારી ફોજ મોલો બન ટાઈમમાં હારમાં પડી પડી હતી અચ્છા હારમાં કાં કરવાનો પડી હા કે હિલો ને હાલરીઓ હા દોઈ ભાઈ તા ટાબર હિસ્સો તો હિલો હિલો દોઈ ભાઈ તા લોકો બે મોલો લોકો મુસલમાન સોય તા હા ગયા ખાતા કાટે કાટે અત્યાચાર કરતા હા જયારે અમે ભણોને દરબારો ઓર્ડર બોર્ડો કે ભાઈ હિલાલો જો સર કાઢીને દરેક ખાને હુબર્ત કરે હા સર એડો કોઈ સુરવીર વે તો મુક્તિ માગે તો કોઈ ઇનામ હા હા એડો તો મોલો પ્રસાર ઉડો દરબાર બાબજી મુડમ હા સર જો કોઈ સાધુ સંતે મોલો કયો કે હુકમ આવે તો એડો કોમ કોઈ કરાવો તો બિલાડો આપણે દરબાર વસનામાં આપણા લો હા. તો એડો કોમ કરાવવા દરબારી ફોજ હારમાં પડી હતી અચ્છા જો આપે તો મોલો બિલા હિલારો માતો બોલે રાવો હા. તો દરબાર બાબજી કો હડી વાત ઇનામ આપણો દે બિલાડો હા. ઓ કામ જો કરાવવા દરબારી ફોજ હારમાં પડી ઓડીએ હિલારો માતો લેતા આવો તો આપણે દરબાર કામ પૂરો કરો હા. દરબાર ને વસમ લે હા. અને પછી એકો માતો હુપર કરજો હા દરબાર ને મોલો કામ કરીને દરબાર ને વસમ મોલો હાથ વસન લે હા અને પછી એ લોકો મોલો માતો હુપર કીધો હા. દરબાર બાબજી એ લોકો બેટા બેને મોર થા પડ્યા ધન આપરી કરીને ધન આપરી માતા પિતા આપ તો મોલો જીવતે પૂજી ગયા વીર કલી में હા 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 અમે કહે મોગો મુક્તિ મોગો તો ઇનામ આપને હા મારે ફौज में आप फॉर्म दीदो है मुक्ति मगो जो आपने इनाम तो कहता मन तो 12 महीना बाद बिलाड़ो दिलाવો बिलाड़ो दरबार बाबजी मोलो नवकोटी मारोड़ो खसो हालतो હા कि भाई ओ काळजा बीटकड़ा बतायो હા आगे पता बैठो के कहतो सब सुगंध कटो प्रो હા नीरा मने ओ काम करो माले 12 महीना बाद बिलाड़ो दिलाવો હા तो के लावा के हिसाब होनो અને મેં અડી બધા વસંત દીધા પર વસંત હારદી હું પછી લતા પડી ગઈ અને હવે લોકો બેઠા હતા કે આપણે ભાઈ એ બિલાડા વણા લેન દીધો દફતર કે ભાઈ એ મોને દીધો તો રાખ એક સાકરી ભરતા જીવ આનંદ ભરજો આઈ ના આધી કોટડી આસન પર કરજો અને બિલાડો આડી બધા રેક સાકરી મને ભરતા જીવ આનંદ ભરજો એ 12 મહિના રહ્યા હા સર પછી 12 महीना बाद में गाड़ी में तो पास दफ्तर है हुपिया दरबार बाबू सिंह હા સર शॉर्टकट में लीजिए હા हुपिया बाद में પછી રમોને વી ગયા હા સર ઓલા પડે હા સર દરબાર બાબુજી કયો કે શ્યાલ નથી ખેડા હા હા બાજરાને પટે દઉં કે સામે દીધો લોહી કોઈ મને ખુલ્લા કરો यूं करता करता रवाना हुआ विचार कटे तो आबू हम कटे विचार करो दोस्तों आगे की संपूर्ण जानकारी कल बताई जाएगी किस प्रकार से यहाँ पर दालजी गांगजी दोनों आए और इस दानेड़ी पे आकर के रहे किस प्रकार से उन्होंने वीरता दिखाई कैसे वीर गति को प्राप्त हुई वो संपूर्ण जानकारी कल अगले भाग में दिखाया जाएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें कल अगले भाग में फिर मिलेंगे तब तक